हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे क्या इलस्ट्रेशन नंबर 4 चैप्टर है फंडामेंटल्स का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ये टॉपिक क्या है, मैनेजर कमीशन का, है ना। तो क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या करता है, ए और बी एक फर्म में साझेदार है और वो अपने रेशियो को कौन से रेशियो में बांटते हैं, लाभ को 3:2, और उन लोगों का कैपिटल क्या है 5 लाख एंड 3 लाख, है ना। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है 6% पर एनम, प्रत्येक साल, है ना। आगे बढ़ते हैं। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। बी का एनुअल सैलरी कितना है 60,000, है ना, पूरे साल का 60,000 है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2023 टू 24, 2023 से 24, द प्रॉफिट prior to the calculation of interest on capital but after charging B salary amounting to 1,80,000, है ना। मतलब क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद एनुअल सैलरी कितना था बी का 1,80,000, है ना। आगे बढ़ते। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मतलब मैनेजर कमीशन कितना है 5% है प्रॉफिट लगाने से पहले का, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024। मतलब क्या है, प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन क्या है मैनेजर कमीशन के साथ, है ना। जब मैनेजर कमीशन की बात करता है तो क्या करना है, आफ्टर बोला था ना, आफ्टर बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खाता नहीं खोलना है। क्या खोलना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे और नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, जो क्लोजिंग डेट रहेगा उसको, है ना। और एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, है ना। अब सबसे पहले आते हैं क्या, जो प्रॉफिट है उसको लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना था 1,80,000 इसका ये एनुअल से ये सैलरी था, और एक क्या था 60,000 किसका था, हाँ 60,000 का था, है ना। तो 1,80,000 और 60 दोनों को जोड़ देंगे 2,40,000 हो जाएगा। अब इसी में मैनेजर कमीशन निकाला जाएगा, है ना। अब मैनेजर कमीशन देखिए, इसमें प्रॉफिट दिया नहीं था, इसकी वजह से प्रॉफिट दिया रहता तो डायरेक्ट उसी से निकाल लेते। 2,40,000 दिया है, प्रॉफिट हो गया। अब इसमें क्या करना है, कितने प्रतिशत बोला था शायद, हाँ प्रोविजन फॉर अब द प्रॉफिट ऑफ रेस्पेक्ट कमीशन, हाँ कमीशन कितने 5% लगाना है। तो 5% लगा देंगे, 2,40,000 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा 12,000, है ना। 2,40,000 का 10% 24,000, 24,000 का आधा कर देंगे तो 12,000। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा इधर हो रहा है, कम किधर हुआ, इतना 2,28,000 कम हुआ, वही चला जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट के नाम से। तो यहाँ आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 2,28,000। जो यहाँ डिफरेंस आएगा वही अमाउंट यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ आ जाएगा 2,28,000। अब क्या करना है, 2,28,000 हो गया। तो अब करना है क्या है कि सैलरी देख रहा है, सैलरी किसका था, बी का सैलरी था कितना, एनुअल सैलरी 60,000, तो बी सैलरी लिख देंगे 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे कितना है, एक का 5 लाख का 6%, 5 6 30,000, और एक का था कितना, हाँ 3 लाख, है ना। तो 6 × 18,000, हाँ तो ये दोनों को बाहर कर देंगे, 48,000 हो गया। अब रही बात है कि और कुछ तो बोला नहीं था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जिक्र किया नहीं था, रिजर्व भी है नहीं। अब क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, 2,28,000 टोटल हो गया। 60,000 और 40,000 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1,08,000। हमको लाना कितना है 2,28,000। इसका बैलेंसिंग करेंगे तो 1,20,000 घट जाता है। तो 1,20,000 को बांटेंगे, कौन सा रेशियो में बोला था 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बांटते हैं तो एक का 72,000 आता है और एक का 48,000 आता है ना। अब रही बात है कि ये जब बन जाता है, ये जब तैयार हो जाता है, इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो बैलेंस दिया हुआ है ए एंड बी का उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही होंगे, इनसे पहले वाला वीडियोस में भी बता दिए फॉर्मेट कैसे बनाना है ना। क्या पहले डेबिट और एक क्रेडिट साइड ये तैयार कर लेना है, एक डेट का डेबिट साइड, एक पार्टिकुलर, और जो पार्टनर्स रहेंगे उसका नाम, फिर डेट पार्टिकुलर जो पार्टनर्स है उसका नाम, है ना। तो ए और बी पार्टनर है, इसलिए ए और बी का खाता खुला है। अब रही बात है कि सबसे पहले क्या बता दी है, बैलेंस बीडी लिखना चाहिए, या तो फिर बाय बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाय बैलेंस बीडी कितना इन लोग का अमाउंट था, एक का 5 लाख था और एक का 3 लाख का था। तो ये सबसे पहले लिख देंगे 1 अप्रैल
23 को जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसी को लिखना है ना। तो कितना हो गया 5 लाख और 3 लाख, ये हो गया कंप्लीट। अब रही बात है कि सैलरी था ना, सैलरी बी का था सिर्फ, तो 31 मार्च क्लोजिंग डेट में लिखना है क्या, सैलरी मिला बी को, ओनली फॉर बी को, इसको नहीं मिला तो इसके लिए स्पेस कर देंगे और यहाँ 60,000 लिख देंगे। अब कुछ तो था नहीं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो एक का 30,000 था और एक का 18,000 था, जो कि हम लोग यहाँ भी किए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 30,000 और बी का 18,000, तो यहाँ भी ए का 30 और बी का 18,000, ये कंप्लीट हो गया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, कहाँ से आया है, एक का 72,000 था और एक का 48,000, एक कैपिटल 72,000 और बी कैपिटल 48,000, तो यहाँ भी दिखा देंगे 72,000 और 48,000, ये हो गया कंप्लीट। अब टोटल करेंगे, तो टोटल करते हैं तो इधर आता है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि इधर कुछ तो है ही नहीं। क्रेडिट साइड कितना आता है 4,26,000 और एक का आता है क्या 6,02,000, तो बैलेंसिंग कर देंगे, जिधर घट जाता है उधर क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस सी डी। इधर घटता तो बाय बैलेंस सी डी लिखते हैं, इधर घट रहा है तो टू बैलेंस सी डी, है ना। डेबिट साइड घटेगा तो टू आएगा और क्रेडिट साइड घटेगा तो बाय आएगा, है ना। ये तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो कितना हो गया 4,26,000 और 6,02,000, यही हमारा आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आएगा आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे इसके थ्रू, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।